जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आई एम श्योर कि आप लोगों की ईद हमारे साथ बहुत अच्छी गुजर रही है और हमारी जो अगली गेस्ट है जनाब, उनका ताल्लुक भी एक पॉलिटिकल पार्टी से है। बड़ी दबंग किस्म की इनकी पर्सनालिटी है, जब आती है तो क्या कमाल गुफ्तगू करती है। सेंस ऑफ ह्यूमर भी इनका बड़ा अच्छा है जो उनकी गुफ्तगू से छलकता भी है। बिल्कुल, और ताल्लुक है उनका मुस्लिम लीग नून से और हर महाज पर रिप्रेजेंट करती हैं मुस्लिम लीग नून को और डंके की चोट पर दिफा करते हैं अपने कायदीन की सियासी पॉलिसीज। बिल्कुल जी, तो हम हमारे साथ मौजूद है अज़मा बुखारी। अस्सलाम वालेकुम अज़मा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के दिन, इतने मसरूफ दिन में बाखबर सवेरा के लिए हमारे ऑडियंस के लिए टाइम निकाला। सबसे पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा अज़मा, ये बताइएगा कि ईद का दिन जो होता है वो कुछ डिफरेंट होता है या फिर घर वालों के साथ मनाती हैं या फिर सियासी काम ही चल रहे होते हैं? नहीं, ईद का दिन बिल्कुल घर वालों के साथ होता है और होना भी चाहिए। और ख़ातून के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। मर्द ठीक है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं, ये इधर उधर जाते हैं। ईद वाले दिन कम से कम बच्चों को अपनी माँ मिलनी चाहिए और बहन भाइयों को अपनी बड़ी बहन मिलनी चाहिए। और अब मैं चूँकि फ़ैमिली में डैडी के बाद बड़ी हूँ, सो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए भी ज़्यादा है। सो और ईदें 2 ईदें आई हैं अब भी डैडी के बाद। सो हम वो ईद वाली को फेस्टिविटी एक्चुअली है नहीं, तो खामोशी से एक दूसरे को तसल्ली देते हुए दिन गुजर जाता है। अच्छा अस्मा, हमने आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम देखा है कि माशाल्लाह से आपकी जो पर्सनालिटी है मजीद निखर के सामने आई है। तो अगर सियासत में देखा जाए तो किसको अपना आइडियल मानती है और उसकी वजह क्या है? ये भी कोई पूछने वाली बात है। मेरे आइडियल 2 है और एक जुल्फ़कार अली भुट्टो, जो मैं समझती हूँ कि शायद पाकिस्तान के अंदर जो भी कोई पॉलिटिक्स से क्विटेंस जिसकी है उसको जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब जो हैं वो आइडियल लगते हैं। और दूसरा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, चूँकि मियाँ साहब ने जो पाकिस्तान के लिए डिलीवर किया है, जो पाकिस्तान के लिए उनकी सर्विसेज हैं और मेरे साथ उनका बहुत ही एक प्यार का रिश्ता है वो मुझे। और बल्कि डैडी के बाद तो अब जो है वो, जब मुझे उनकी ताज़ियत के लिए भी फ़ोन आया, उन्होंने तब भी मुझे कहा कि वो हमेशा मेरे सिर पे प्यार देते हैं। सो एक बहुत वालिद वाली शफ़क़त उनसे मिलती है और हमेशा औलाद के लिए वालिद ही आइडियल होते हैं। अच्छा जी, अब ज़रा ये बता दें हमें कि सियासत तो आप कर ही रही हैं, सियासत से हटके कोई काम ऐसा था जो आप अब समझती हैं कि मैं ये ज़्यादा बेहतर कर सकती? यकीन माने पहले लगता था कि शायद मैं ड्रेस डिज़ाइनर अच्छी होती। अच्छा। मुझे फ़ाइन आर्ट्स से बहुत इंटरेस्ट था और मेकअप वेकअप और फैशन से मुझे बड़ा इंटरेस्ट हुआ करता था। लेकिन अब पता नहीं क्यों वक्त के साथ साथ लगता है कि शायद मैं सियासत के लिए ही पैदा हुई थी और ये मेरे मरहूम वालिद की जो है वो एक वो थी कि मुझे अल्लाह ताला ने हांडी रोटी करने के लिए और छोटे कामों के लिए पैदा नहीं किया, उसने मुझसे कोई बड़ा काम लेना है। सो अब मुझे लगता है कि नहीं, मैं सियासत ही के लिए पैदा हुई हूँ। अच्छा, ये ज़रा फरमाइएगा, अपना एक्सपीरियंस इस हवाले से बयान कीजिएगा कि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में ख़वातीन हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना है। मिसाल मेरे साथ मौजूद हैं, ठीक है, शाना बशाना है, बल्कि शाना आगे होता है अक्सर, ठीक है। ये आपको बता दें। आप बताएं, सियासत करना क्या मुश्किल है, आसान है? आपका तजुर्बा कैसा रहा? फ्रैंकली कहूँ तो आसान नहीं है। अगर मुश्किल नहीं है तो आसान भी नहीं है। आपको अपनी जगह बनाने के लिए बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। औरत जज होती है अपने कपड़ों से, और ये अभी वज़ीर आज़म साहब ने भी फरमा दिया है रिसेंटली और वो कई दफ़ा फरमा चुके हैं। वो जज होती है अपनी अपीयरेंस से, वो दिखती कैसी है। वो जज होती है, उसको उसकी काबिलियत पे जज कम लोग करते हैं। और मेरी ये गुड लक रही है हमेशा कि मुझे लोगों ने इन चीज़ों पे जज नहीं किया, मुझे पार्टीज़ ने, मेरी लीडरशिप ने उस पर जज नहीं किया, मुझे मेरी काबिलियत पे जज किया। और जिस पे मुझे जो है वो आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, वालिदैन की दुआओं के बाद उसमें मेरी अपनी डिटर्मिनेशन जो थी कि मैं पॉलिटिक्स में जेंडर की कायल नहीं हूँ। मैं समझती हूँ कि पॉलिटिशियन एक पॉलिटिशियन होता है, वो मर्द औरत बाद में होती है। सो इसलिए मैंने अपने लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन सेट किए हुए थे और उसके अंदर मैंने खुल के खेला है और जहाँ भी हूँ ठीक हूँ, खुश हूँ बहुत। चले, बहुत शुक्रिया अज़मा। अल्लाह पाक आपकी ईद को आप पर बहुत मेहरबान करे। ईद आपके लिए ज़िंदगी में रहमतें और बरकतें लेकर आए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।